नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज माघ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि और रविवार का दिन है। द्वादशी तिथि आज शाम 7:26 तक रहेगी। आज शाम 5:53 से शुरू होकर शाम 7:26 तक त्रिपुष्कर योग रहेगा। अत्यंत शुभ। एक मेहनत कीजिए, 3 फायदे लीजिए। साथ ही आज शाम 5:53 तक आधा नक्षत्र भी रहेगा। इसके अलावा आज तिल द्वादशी है, आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या खास करें। क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नंबर। आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें। नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन ज़ेर होगा या दोस्त की किस्मत का दरवाज़ा खुलेगा। किस अक्षर का आज क्या है भविष्य। जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की। आज कौन सी दिशा होगी शुभ और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है, और ये सब जानने के लिए रोज़ की तरह आज भी हमें पढ़ना होगा एक कदम आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष के गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि जय जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग शाम 7:26 से कल सुबह 6:40 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग कल यानी कि 10 फरवरी की शाम 6:01 से अगली सुबह 6:39 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 7:04 से शुरू हो चुका है और सुबह 8:47 तक रहेगा। और एक बार फिर सुबह 10:12 से दोपहर 1:43 तक भी रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 12 फरवरी की सुबह 7:06 से सुबह 10 बजे तक रहेगा। और एक बार फिर दोपहर पहले 11:35 से दोपहर 1:31 तक भी रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 15 फरवरी की सुबह 8:23 से सुबह 10:49 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी कि 10 फरवरी की सुबह 7:04 से सुबह 8:43 तक रहेगा। और एक बार फिर सुबह 10:08 से दोपहर 1:39 तक भी रहेगा। सिजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त शाम 6:18 से देर रात 1:11 तक रहेगा। और एक बार फिर देर रात 3:29 से कल सुबह 7:04 तक भी रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 21 फरवरी की सुबह 6:54 से सुबह 9:25 तक रहेगा। और एक बार फिर दोपहर पहले 11:11 बजे से दोपहर पहले 11:58 तक भी रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए अब अच्छा मुहूर्त कल यानी कि 10 फरवरी की सुबह 7:04 से सुबह 8:43 तक और एक बार फिर सुबह 10:08 से दोपहर 1:39 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज कोई अशुभ समय नहीं बन रहा है। अब यह अशुभ समय 12 फरवरी की शाम 7:25 पर होगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन वृष, मिथुन, तुला और धनु राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं।
आज दिल्ली में राहु काल होगा शाम 4:43 से शाम 6:06 तक। मुंबई शाम 5:10 से शाम 6:35 तक। चंडीगढ़ शाम 4:43 से शाम 6:05 तक। लखनऊ शाम 4:30 से शाम 5:54 तक। भोपाल शाम 4:47 से शाम 6:12 तक। कोलकाता शाम 4:05 से शाम 5:29 तक। अहमदाबाद शाम 5:07 से शाम 6:31 तक। और चेन्नई में राहु काल होगा आज शाम 4:45 से शाम 6:12 तक। ये था कुछ शहरों का राहु काल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज वो शुभ दिशा है पश्चिम और उत्तर पश्चिम। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज का दिन आपके लिए खास होने वाला है। आपके द्वारा की जाने वाली मेहनत का फल जल्दी ही प्राप्त होगा। आज आप अपने कार्यों पर ध्यान देंगे और सकारात्मक रहेंगे। किसी समस्या का हल आपके काम से ही मिलेगा। आज दूसरों पर ज़्यादा निर्भर रहने से बचेंगे तो आप अपने काम में बढ़िया परफॉर्म करेंगे। आज आप अपनी पसंदीदा गतिविधियों को महत्व देंगे, इससे आपको मानसिक शांति मिलेगी। आज आप घर की साफ सफाई में माताजी की मदद करेंगे। आज कागज़ पूरा न होने की वजह से प्रशासनिक कार्य कुछ देर के लिए रुक सकता है, सावधान रहिए। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 7। वृष राशि वालों, आज का दिन आपके लिए खुशियों से भरा रहने वाला है। आज जीवन बहुत सहज और आसान लगेगा। दूसरों से आगे जाने की इच्छा आपके आत्मविश्वास और कार्य कुशलता में वृद्धि करेगी। बच्चों के किसी काम से मन प्रसन्न रहेगा। आज शांति से किसी भी समस्या का समाधान निकालने का प्रयास करेंगे तो सब सही रहेगा। आज आपकी आस्था और विश्वास बरकरार रहेगा। आप जिस किसी भी कार्य को करेंगे वो पूरा अवश्य होगा। आज आप कुछ बातों को गोपनीय रखें। आज ज़्यादा जिद करने से बचें। आज आपको कुछ नए लोगों से व्यापार में लाभ मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 2। मिथुन राशि वालों, आज का दिन आपके अनुकूल रहने वाला है। नया बिजनेस शुरू करना या बढ़ाना चाह रहे हैं तो आज उससे संबंधित शुरुआत करना बहुत ही अनुकूल रहेगा। प्रॉपर्टी के बिजनेस के लिए लाभदायक स्थिति बनी हुई है। आज आपको ऑफिशियल कार्यों में सफलता मिलेगी। भविष्य के लिए नई योजनाएं बनेंगी। ईश्वर में आपका विश्वास बढ़ेगा। दूसरे क्या कह रहे हैं इस पर ध्यान दिए बिना अपने परिवार के साथ समय बिताएंगे, जिससे पारिवारिक माहौल अच्छा बना रहेगा। छात्रों को सफलता के लिए कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता है। आज सहकर्मी आपके कार्यों में सहयोग करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है व्हाइट और लकी नंबर है 9। कर्क राशि वालों, आज का दिन आपके लिए उत्तम रहने वाला है। आज परिस्थितियों को देखने का नज़रिया बदलने की ज़रूरत है। समस्याओं को सकारात्मकता के साथ हल करेंगे तो बेहतर रहेगा। आपके अंदर आ रहे सकारात्मक बदलाव से परिवार के लोग प्रसन्न होंगे। अधूरे काम पूरे करने के लिए दिन सही है। लेन देन के मामले में आप भाग्यशाली रहेंगे। आज आपको कोई बड़ी उपलब्धि मिलने से आपका मन प्रसन्न रहेगा। किसी तकनीकी समस्या के कारण महत्वपूर्ण काम रुक सकता है। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 3। सिंह राशि वालों, आज का दिन आपके लिए शानदार रहने वाला है। दाम्पत्य जीवन में मधुरता तथा आपसी सामंजस्य उचित बना रहेगा। युवा वर्ग व्यर्थ के कामों में अपना समय नष्ट न करें। कुछ समय अपने स्वास्थ्य और मनोबल को बेहतर बनाने में भी व्यतीत करेंगे। अपने ऊपर कार्यों का अत्यधिक बोझ लेना आपको शारीरिक और मानसिक रूप से थका सकता है। आज कुछ ऐसे खर्चे भी होने वाले हैं जो न चाहते हुए भी आपको करने होंगे। साथ ही आज पैतृक संपत्ति से आपको लाभ और सुख मिलने वाला है। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 7। कन्या राशि वालों, आज का दिन आपके लिए बेहतर रहने वाला है। आज जीवन साथी व परिवारजनों का सहयोग आपके आत्मबल व आत्मविश्वास को बनाकर रखेगा। आज बेवजह की उलझनों से दूर होकर अपने काम पर ध्यान दीजिए। आज आप कुछ समय मेडिटेशन और आराम के लिए अवश्य निकालें।
आज आपको अपनों की सलाह बहुत काम आएगी। आज आप सूझबूझ से काम लेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। किसी के प्रलोभन में ना आए, नहीं तो वो आपका फायदा उठा सकता है। कुल मिलाकर आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 5। तुला राशि वालों, आज का दिन फेवरेबल रहेगा। आज आपकी आर्थिक समस्या हल होने वाली है। कहीं रुका हुआ पैसा मिलने की संभावना है। आत्मचिंतन करने से आपके दृष्टिकोण में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेगा। रिश्तेदार से चल रही अनबन किसी की मध्यस्थता से हल हो जाएगी। एक से अधिक स्रोतों से आय होगी। आज स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को नजरअंदाज करने से बचें। भूमि व वाहन से संबंधित मामले का फैसला आज आपके पक्ष में आएगा। व्यवसाय की कुछ योजनाओं को आप फिर से शुरू कर सकते हैं, जिससे आपको अच्छा लाभ होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 4। वृश्चिक राशि वालों, आज का दिन आपके लिए सुनहरा रहने वाला है। आज धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों पर आपका ध्यान केंद्रित रहेगा। अपने लक्ष्य के प्रति पूर्ण रूप से एकाग्रचित्त रहें तो आपको सफलता प्राप्त होगी। युवाओं को किसी अनुभवी तथा प्रतिष्ठित व्यक्ति का आशीर्वाद व मार्गदर्शन प्राप्त होगा। अपनी सोच व समझ से निर्णय लेंगे तो उसमें आपको लाभ अवश्य मिलेगा। समाज में आप अपनी एक अलग पहचान बनाएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 8। धनु राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है। विद्यार्थी तथा युवा अपनी उलझन को लेकर मन में किसी भी तरह का संशय न रखें। नया निवेश करने से पहले अच्छी तरह जांच पड़ताल कर लें। घर के बड़े बुजुर्गों व वरिष्ठ सदस्यों के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखना आवश्यक है। आज ऑफिस में अपने कार्यों पर ज़्यादा ध्यान दें, नहीं तो सहकर्मी आपकी शिकायत बॉस से कर सकते हैं। वकील वर्ग के लोगों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। किसी क्लाइंट से अच्छा धन लाभ होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 9। मकर राशि वालों, आज का दिन आपके लिए ठीक ठाक रहने वाला है। आज दूसरों से ज़्यादा उम्मीदें करने के बजाय अपनी कार्यक्षमता व योग्यता पर ही विश्वास रखें। युवा वर्ग भावनाओं में आकर किसी प्रकार का निर्णय न लें। जीवन से जुड़ी हर गतिविधि को व्यावहारिक तरीके से समझने का प्रयास करें। परिवार के सदस्यों के साथ आप सुखद पलों को साझा करेंगे। आप अपनी कला का प्रदर्शन करके लोगों को हैरान करेंगे। निजी जीवन में चल रही समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा। बच्चे किसी खिलौने की मांग कर सकते हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लैक और लकी नंबर है 4। कुंभ राशि वालों, आज का दिन आपके लिए नई उमंग से भरा रहने वाला है। नौकरी और बिजनेस के सिलसिले में यात्रा का प्रोग्राम बन सकता है। आज आप उस कार्य को पूरा करने में सफल होंगे जिसके लिए लंबे समय से प्रयासरत थे। विद्यार्थियों को इधर उधर के कामों को छोड़कर अपनी पढ़ाई लिखाई पर पूरा फोकस करना होगा, तभी सफलता हासिल होगी। आज आपका दाम्पत्य जीवन शानदार रहने वाला है। जीवन साथी आपके कार्यों में सहयोग करेंगे। बच्चे आज आपसे अपनी जरूरत का सामान मांग सकते हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 2। मीन राशि वालों, आज का दिन आपके लिए उत्तम रहने वाला है। आज किसी करीबी की सलाह आपके लिए फायदेमंद होगी। ये समय आपके लिए आगे बढ़ने का है। सही दिशा में प्रयास करेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। आज सामाजिक कार्यों में आपकी रुचि बनी रहेगी। आज कुछ लोग आपकी आलोचना करेंगे और आपका ध्यान आपके लक्ष्य से भटका सकते हैं। नए व्यवसाय की योजना बनाने के लिए सही समय है। आपको अपने किसी मित्र से कई दिनों बाद मिलने का मौका मिलेगा। यदि आपने किसी को पैसा उधार दिया है तो वो आज आपको वापस मिलने का योग है। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 8। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है वो आज भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करें। और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज गाय को गुड़ खिलाएं तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आज आप माता जी की इच्छा पूरी करेंगे, इससे आपको अच्छा महसूस होगा। मूलांक 2, आप जिस काम के परिणाम का इंतजार कर रहे थे उसका आज अच्छा परिणाम मिलेगा। मूलांक 3,
आप किसी की सहायता करेंगे और उसको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। मूलांक 4, आज आप किसी से मिलने के लिए बेसब्री से इंतज़ार करेंगे। आपका मन उमंग से भरा रहेगा। मूलांक 5, जो लोग आपको किसी काम के लायक नहीं समझते हैं, आज उनको कुछ कर दिखाने का समय है। मूलांक 6, आज किसी समस्या का निदान होने से आपको सुकून मिलेगा। आप दूसरे काम की योजना बनाएंगे। मूलांक 7, आज आप शाम का समय अपने परिवार के साथ बिताएंगे। आपको मानसिक शांति मिलेगी। मूलांक 8, आज आपके अंदर कॉन्फिडेंस बना रहने से आप काम को समय रहते ही पूरा कर लेंगे। मूलांक 9, आज आपका दोस्त आपको सरप्राइज दे सकता है जिससे आपको प्रसन्नता होगी। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे लाल रंग की चीज़ों को उचित दिशा में रखने के बारे में। घर में उपयोग में आने वाली लाल रंग से संबंधित चीज़ों में टब, बाल्टी, कारपेट, सब्जियां आदि शामिल हो सकती हैं। लाल रंग से संबंधित चीज़ों को घर की दक्षिण दिशा में रखना चाहिए। ऐसा करने से शुभ वास्तु के शुभ परिणाम मिलते हैं, क्योंकि लाल रंग का संबंध अग्नि तत्व से है और दक्षिण दिशा का संबंध भी अग्नि तत्व से ही है। इसलिए दक्षिण दिशा में लाल रंग से चीज़ें रखना अच्छा होता है। दक्षिण दिशा में लाल रंग की चीज़ें रखने से घर की मझली कन्या को हर तरह से फायदा मिलता है। आंखों की रोशनी सही बनी रहती है और उनसे संबंधित किसी तरह की परेशानी नहीं होती। वास्तुशास्त्र में ये थी चर्चा लाल रंग की चीज़ों को घर की उचित दिशा में रखने के बारे में। उम्मीद है कि आप भी इस वास्तु टिप को अपनाकर फायदा जरूर उठाएंगे। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज माघ शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि और रविवार का दिन है। द्वादशी तिथि आज शाम 7:26 तक रहेगी। आज शाम 5:53 से शुरू होकर शाम 7:26 तक त्रिपुष्कर योग रहेगा। त्रिपुष्कर योग में विशेष बहुमूल्य वस्तुओं की खरीदारी करना अच्छा रहता है। त्रिपुष्कर योग में खरीदी गई वस्तु इस योग के नाम के अनुसार भविष्य में 3 गुनी हो जाती है। साथ ही इस दौरान किए गए मेहनत यानी कोशिशों का फल भी हमें 3 गुना होकर प्राप्त होता है। आप चाहे सोना खरीदें, आप चाहे किसी के पैर छूकर आशीर्वाद लें, आप चाहे किसी संत को कुछ देकर उसका आशीर्वाद लें, चाहे आप कपड़े खरीदें, आप बाजार से कोई भी चीज़ लें, हमेशा उसका 3 गुना फल आपको मिलेगा। साथ ही आज शाम 5:53 तक आर्द्रा नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में 27 नक्षत्र स्थित हैं। इन्हीं 27 नक्षत्रों में से आर्द्रा छठा नक्षत्र माना जाता है। आर्द्र शब्द का अर्थ होता है नम या नमी। आंख में आने वाले आंसुओं को इस नमी के साथ जोड़कर देखा जाता है। आर्द्रा नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह भी आंसू की बूंद को ही माना जाता है। वेदांग ज्योतिष के अनुसार भगवान शिव के रुद्र रूप को आर्द्रा नक्षत्र का अधिपति देवता माना जाता है। इसके अलावा आर्द्रा नक्षत्र के स्वामी राहु हैं और इसकी राशि मिथुन है। आर्द्रा नक्षत्र में जन्मे लोग बड़े ही कर्तव्यनिष्ठ, मेहनत करने वाले, सौंपे गए काम को पूरी जिम्मेदारी से निभाने वाले और जिज्ञासु होते हैं। इन्हें चीज़ों की खोजबीन करना, जासूसी करना, दूर स्थान पर यात्रा करना पसंद होता है। ये लोग जन्म से ही जीनियस होते हैं। वनस्पतियों में आर्द्रा नक्षत्र का संबंध शीशम के पेड़ से बताया गया है। लिहाजा जिन लोगों का जन्म आर्द्रा नक्षत्र में हुआ हो, उन लोगों को शीशम के पेड़ को नमस्कार करना चाहिए, उसकी जड़ में जल चढ़ाना चाहिए और साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी आप जाने अनजाने में शीशम के पेड़ को, उसकी लकड़ियों को या उसकी पत्तियों को किसी भी तरह का नुकसान न पहुंचाए। ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। तो ये थी चर्चा आज पढ़ने वाले त्रिपुष्कर योग और आर्द्रा नक्षत्र की। और अब बात करते हैं तिल द्वादशी के बारे में। आज माघ शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है। शास्त्रों में माघ महीने की द्वादशी तिथि का बड़ा ही महत्व है, फिर चाहे वो माघ कृष्ण पक्ष की द्वादशी हो या शुक्ल पक्ष की। आपको बता दूं कि द्वादशी तिथि में माधव की पूजा का विधान है। कहा गया है, अहोरात्रेण द्वादश्याम माघ मासे तु माधवम राजसूयम वाप्नोति कुलम चैव समुद्धरेत। अर्थात माघ महीने की द्वादशी तिथि को दिन रात उपवास करके माधव की पूजा करने से उपासक को राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त होता है और वो अपने कुल का उद्धार करता है। लिहाजा द्वादशी तिथि का बड़ा महत्व है।
माना जाता है कि तिल की उत्पत्ति भी द्वादशी को हुई थी, इसलिए आज के दिन मुख्य रूप से तिल से भगवान विष्णु की पूजा करने का और द्वादशी का व्रत करने का विधान है। इसके अलावा आज के दिन तिल से स्नान और हवन का भी बड़ा महत्व है। आज के दिन ऐसा करने से व्यक्ति को खूब मान सम्मान मिलता है, जीवन में प्रसिद्धि मिलती है, साथ ही हर तरह का लाभ मिलता है। लिहाजा आज के दिन इस खास अवसर पर आपको लाभ जरूर उठाना चाहिए। बता दूं कि आज भीष्म द्वादशी भी है। आज के दिन भीष्म पितामह के निमित्त उपासना करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। और जहाँ तक रही बात माधव की, तो आजकल कुंभ के पर्व में चारों ओर माधव ही माधव हैं। जहाँ 12 माधव हैं, जहाँ वटवृक्ष पर लेटे हुए माधव हैं, जो प्रलय काल में भी वटवृक्ष के पत्ते पर अपने नन्हे से स्वरूप में आनंद प्राप्त करते हैं। वहाँ जहाँ वेणी माधव हैं, जो गंगा जमुना सरस्वती की धाराओं के बीच वेणी के रूप में माधव निवास करते हैं। जहाँ बिंदु माधव हैं, जहाँ विराट और सूक्ष्म दोनों प्रकार के माधव, उन माधव की तिथियों में तिल से उनकी उपासना करना अत्यंत लाभकारी है। और अब हम चर्चा करेंगे 8 मुखी रुद्राक्ष की। आजकल हम आपसे रोज किसी न किसी रुद्राक्ष पर चर्चा करते हैं, तो आज की चर्चा है 8 मुखी रुद्राक्ष के बारे में। आपको बता दूं कि अष्टमुखी रुद्राक्ष को प्रथम पूजनीय संकट निवारक भगवान श्री गणेश का आशीर्वाद प्राप्त है। साथ ही इसका नियामक ग्रह राहु है, यानी अष्टमुखी रुद्राक्ष और राहु का गहन संबंध है। अतः राहु की किसी भी विपरीत स्थिति को अपने अनुकूल बनाने के लिए अष्टमुखी रुद्राक्ष बेहद फायदेमंद है। साथ ही शनिदेव की अनुकूलता के लिए भी इस रुद्राक्ष को उपयोग में लाया जाता है। अष्टमुखी रुद्राक्ष को सप्तमुखी रुद्राक्ष के साथ धारण करने पर शनि संबंधी समस्या से मुक्ति पाई जा सकती है। देखो, वैसे तो 7 मुखी शनि के लिए है, लेकिन कई बार शनि और राहु का अगर कोई संबंध जन्मपत्रिका में या दोनों एक साथ बैठ गए हैं, तो 7 और 8 मुखी एक साथ पहन सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दूं कि रुद्राक्ष जाबालोपनिषद के अनुसार यह अष्टमुखी रुद्राक्ष दिव्य माताओं की, 8 वसुओं की और गंगा की छवि के रूप में देखी जाती है, और ये सब इस रुद्राक्ष के धारक को आशीर्वाद देते हैं। अतः इन सब देवी देवताओं और ग्रहों के प्रभाव वाले अष्टमुखी रुद्राक्ष के जरिए आप अपने जीवन में किन किन परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं, अब हम उनकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको बता दूं अष्टमुखी रुद्राक्ष को कैसे पहचानें। जैसा कि पहले भी हम कई बार बता चुके हैं कि रुद्राक्ष के दाने पर जितनी धारियां या लाइंस पड़ी होती हैं, वो उतने ही मुखी रुद्राक्ष कहलाता है, और ये सब एक ही पेड़ पर पाए जाते हैं। पेड़ से रुद्राक्ष के फल उतारे जाने के बाद ही इस बात का पता चल पाता है कि कितने मुखी। वो तो गोल गोल होता है, ऊपर का हिस्सा छील देते हैं, कुछ लोग पानी में भिगो छील देते हैं, तब अंदर धारियां दिखाई देती हैं। अतः आपको बता दूं कि जिस रुद्राक्ष पर 8 धारियां पड़ी होती हैं, उसे अष्टमुखी रुद्राक्ष कहते हैं, और ये मुख्य तौर पर नेपाल या इंडोनेशिया में पाए जाते हैं, जहां नेपाल अष्टमुखी दानों की आकृति अधिकतर अंडाकार होती है। देखो, अष्टमुखी, अभी हमने कहा था 7 मुखी गोल होते हैं, तो अष्टमुखी थोड़ा सा अंडाकार होते हैं। वहीं इंडोनेशियाई दाने आकार में लगभग 9 से 15 मिलीमीटर व्यास तक के होते हैं। और अब बात करेंगे अष्टमुखी रुद्राक्ष से मिलने वाले लाभ के बारे में। अष्टमुखी रुद्राक्ष अच्छी बुद्धि, ज्ञान प्राप्ति, अर्थ लाभ और कार्य में यश का कारक है। यह धारक को विश्लेषक बुद्धि, यानी चीज़ों का विश्लेषण करने की क्षमता और लेखन कौशल प्रदान करता है। इससे व्यक्ति को नेतृत्व करने की समझ, सुख, समृद्धि, यश और कला में निपुणता मिलती है। साथ ही अष्टमुखी रुद्राक्ष का धारक दैहिक, दैविक और भौतिक तापों से मुक्ति और अनेक प्रकार के रिद्धि सिद्धि को प्राप्त करता है। ऐसा भी कहा जाता है कि अष्टमुखी रुद्राक्ष का धारक शिवलोक को प्राप्त होता है। साथ ही जिन लोगों की प्रगति में अड़चनें आ रही हैं या जिन लोगों के काम अपने अनुसार पूरे नहीं हो पा रहे हैं, किसी तरह के विवाद में आप जीत नहीं पा रहे हैं और आपको निराशा का सामना करना पड़ता है, तो इन सब परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए भी अष्टमुखी रुद्राक्ष बहुत ही फायदेमंद है। आपको बता दूं
कि जिन लोगों को जीवन में बार बार समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उन लोगों को अष्टमुखी रुद्राक्ष के साथ ही सप्तमुखी रुद्राक्ष भी धारण करना चाहिए। इससे आपको लाभ होगा। बिजनेस के क्षेत्र में सफलता पाने के लिए भी 7 मुखी और 8 मुखी रुद्राक्ष का संयोग बहुत ही लाभदायक है। इसके अलावा अपने बिजनेस के अनुरूप आप 7 मुखी 8 मुखी के साथ अन्य कौन से रुद्राक्ष धारण करके लाभ उठा सकते हैं, इसकी भी चर्चा हम करेंगे। वैसे आपको ध्यान हो तो अभी कुछ दिन पहले सप्तमुखी की हाल में ही सप्तमुखी की चर्चा के दौरान भी हमने इस संयोग के बारे में आपको बताया था। अतः जो लोग किसी कारणवश उस दिन शो न देख पाए हों, वो आज के दिन इसका लाभ उठा सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि अष्टमुखी रुद्राक्ष के जरिए आप किन किन स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों में लाभ पा सकते हैं। जैसा कि शुरुआत में हमने आपको बताया था कि अष्टमुखी रुद्राक्ष का नियामक ग्रह राहु है, अतः राहु जनित परेशानियों से बचने के लिए अष्टमुखी रुद्राक्ष बहुत ही फायदेमंद है। आपको बता दूं कि राहु जनित समस्या होने पर व्यक्ति को फेफड़ों से संबंधित विकार, पंजों और त्वचा से संबंधित समस्या और मोतियाबिंद आदि होता है। अतः अगर आपको भी इस तरह की कोई परेशानी है तो आपको अष्टमुखी रुद्राक्ष अवश्य ही धारण करना चाहिए। इसके अलावा नाड़ी संस्थान, तंत्रिका प्रणाली और पित्ताशय से संबंधित समस्याओं में भी अष्टमुखी रुद्राक्ष फायदा पहुंचाता है। साथ ही झुर्रियां मिटाने के लिए अष्टमुखी रुद्राक्ष को कैसे उपयोग में लिया जा सकता है, ये भी जान लेते हैं। अष्टमुखी रुद्राक्ष और बादाम के बीज को गुलाब जल में मिलाकर लेप बनाएं और उस लेप को चेहरे पर लगाकर 1 घंटे के लिए रहने दें। फिर चेहरे को बिना साबुन के साफ पानी से धोएं। इससे कुछ ही दिनों में आपका चेहरा आकर्षक होगा और आपके चेहरे की झुर्रियां मिटती नजर आएंगी। झुर्रियां मिटाने का एक और तरीका, अर्जुन के वृक्ष की छाल और रुद्राक्ष का बारीक चूर्ण लेकर शहद के साथ मिलाकर लेप बनाएं 8 मुखी रुद्राक्ष का, और इस लेप को चेहरे पर लगाकर 1 घंटे के लिए रहने दें। फिर साफ पानी से चेहरे को धो लें, इससे भी आपको असर देखने को मिलेगा। तो ये थी अष्टमुखी रुद्राक्ष के जरिए कुछ स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से छुटकारा पाने की चर्चा। और अब बात करेंगे 7 और 8 मुखी रुद्राक्ष के साथ अन्य रुद्राक्ष के संयोग से अपने बिजनेस के अनुरूप लाभ पाने के बारे में। अगर आप किसी वस्तु के उत्पादन से जुड़े हुए हैं या प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम करते हैं तो आपको 7 और 8 मुखी के साथ एक दाने के साथ 12 मुखी रुद्राक्ष का एक दाना पहनिए। एक 7 मुखी, एक 8 मुखी और एक 12 मुखी। इससे आपको बिजनेस में यश कीर्ति मिलेगी। अगर आप विक्रेता हैं, यानी आप किसी सामान की बिक्री करते हैं, या जो लोग कला के क्षेत्र से संबंध रखते हैं, उन्हें 7 मुखी और 8 मुखी रुद्राक्ष के एक दाने के साथ 13 मुखी रुद्राक्ष का भी एक दाना पहनना चाहिए। अगर आप शेयर मार्केट में हैं या किसी तरह के आयात निर्यात से संबंध रखते हैं, या जो लोग किसी उच्च पद पर आसीन हैं, उन लोगों को 7 और 8 मुखी रुद्राक्ष के साथ पंचमुखी या 14 मुखी रुद्राक्ष में से कोई एक दाना धारण करना चाहिए। इससे आपको अपने काम में लाभ जरूर मिलेगा। अगर आप जायदाद या ऋण संबंधी किसी मामले में अटके हुए हैं और आपको तुरंत सफलता चाहिए, तो आपको 7 और 8 मुखी के साथ 17 मुखी रुद्राक्ष भी धारण करना चाहिए। इससे आपको बहुत जल्दी सफलता मिलेगी। अगर आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम करते हैं या जल्द ही भविष्य में करने वाले हैं, तो आपको 18 मुखी रुद्राक्ष के साथ एक दाना 7 मुखी का और एक दाना 8 मुखी रुद्राक्ष का लाल धागे में पिरोकर पहनना चाहिए। इससे आपके प्रोजेक्ट बिना किसी परेशानी के सफल होंगे। अगर आपको काम के लिए कोई सही दिशा नहीं मिल पा रही है या आप अपने व्यापार का क्षेत्र बदलना चाहते हैं, तो आपको 7 और 8 मुखी के साथ 10 मुखी रुद्राक्ष का संयोग धारण करना चाहिए। इससे आपको काफ़ी फायदा होगा। आपको बता दूं कि अष्टमुखी रुद्राक्ष को वो लोग भी धारण कर सकते हैं जिनका जन्म राहु संबंधी नक्षत्रों में, यानी आर्द्रा, स्वाति और शतभिखा नक्षत्र में हुआ है। तो ये सारी चर्चा थी अष्टमुखी रुद्राक्ष के जरिए जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में लाभ पाने की। और अब बात करेंगे अष्टमुखी रुद्राक्ष को धारण करने के लिए मंत्र जप के बारे में। रुद्राक्ष को धारण करने से पहले उस पर मंत्र का जप जरूर किया जाता है। उसको पहले उसको आप गंगा जल से
और साफ पानी से धोइए, दूध से, दही से, घी से, सब चीज़ों से धोइए, साफ करिए और शुष्क वस्त्रेण संशोष्य, साफ वस्त्र से उसको सुखा करके और फिर शिव पुराण के अनुसार ओम हुं नमः, पद्म पुराण के अनुसार ओम सह हुं नमः, स्कंद पुराण के अनुसार ओम कंग वंग नमः, फिर दोहरा देता हूँ, पद्म पुराण के अनुसार ओम सह हुं नमः, स्कंद पुराण के अनुसार ओम कंग वंग नमः, ओम कंग वंग नमः। इसके अलावा ओम श्रीं, ओम ह्रीं ग्रीं लीं, ये मंत्र भी 8 मुखी के लिए कहे गए हैं। और महामृत्युंजय मंत्र यानी कि त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। साथ ही ओम अघोरेभ्यो अथ घोरेभ्यो घोर घोरतरेभ्यः सर्वेभ्यो सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः और ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करना चाहिए। इस प्रकार मंत्र से सिद्ध करने के बाद आप अष्टमुखी रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं या घर में किसी उचित स्थान पर स्थापित कर सकते हैं। तो ये सारी चर्चा थी आज अष्टमुखी रुद्राक्ष के बारे में। अष्टमुखी रुद्राक्ष से हम कैसे लाभ पा सकते हैं, राहु संबंधी किन समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं, साथ ही इसे धारण करने से पहले विभिन्न शास्त्रों के अनुसार इस पर किन मंत्रों का जप किया जाना चाहिए, हमने इस सब की चर्चा की है। उम्मीद है कि आप अष्टमुखी रुद्राक्ष से जुड़ी इस विशेष चर्चा का लाभ जरूर उठाएंगे। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको कराने जा रहे हैं मोढेरा के सूर्य मंदिर के दर्शन। ये मंदिर गुजरात के मोढेरा में पुष्पावती नदी के किनारे स्थित है, जिसे राजा भीमदेव ने बनवाया था। मंदिर 3 हिस्सों में बटा हुआ है। पहला मुख्य मंदिर, दूसरा सभा मंडप और तीसरा कुंड, जिसे सूर्य कुंड भी कहा जाता है। मंडप में सुंदरता से गढ़े पत्थर के स्तंभ अष्टकोणीय योजना में खड़े किए गए हैं। कुंड के भीतर भी कुछ छोटे छोटे मंदिर बनाए गए हैं, जो भगवान गणेश, भगवान शिव, भगवान विष्णु और शीतला माता को समर्पित हैं। तो आप भी घर बैठे कीजिए इस अद्भुत सूर्य मंदिर के दर्शन। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 9 फरवरी को माघ शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है। द्वादशी तिथि में पूतिका यानी पोई का साग नहीं खाना चाहिए। पोई एक सदाबहार लता है जिसे सब्जी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। द्वादशी तिथि आज शाम 7:26 तक रहेगी। उसके बाद त्रयोदशी तिथि लग जाएगी, जो कि कल शाम 6:58 तक रहेगी। त्रयोदशी तिथि में बैगन का सेवन करना निषिद्ध है। यह आपकी संतान के लिए हानिकारक हो सकता है। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है उत्तर पश्चिम। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज कहीं एक पौधा लगाएं। सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।